महिला का उसमें एक चित्र आ जाता है। तो इन पर हम लोगों ने एफआईआर की है, कार्रवाई की है और इसको ट्रेस भी की है, और अगर कोई दोषी है तो इसके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। अभी को कॉपी करना, फेक करना आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, इसका कोई समय नहीं। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैठकर किसी भी समय अपराध कर सकता है। उसको एक लैपटॉप, एक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, डिटेल्स उसके पास हो तो वो कर सकता है। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं शकीना सिद्दीकी। देखिए, बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। जी हां, बिहार के पूरे जिला में आए दिन आपराधिक घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में साइबर क्राइम से एडीजी नैयर हसनैन खान का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमने जागरूकता अभियान भी चलाया था, लेकिन लगातार जिस तरह से बिहार के कुछ ऐसे जिला हैं जैसे पटना, जमुई, नवादा, नालंदा और भी ऐसे बहुत सारे जिला हैं जहां पर लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है और अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्या कुछ कहना हो रहा है साइबर क्राइम से एडीजी नैयर हसनैन खान का, देखिए इस वीडियो में। बिहार पुलिस दिवस 2023 के अवसर पर आज का दिन साइबर अपराध की थीम के लिए निर्धारित किया गया है। और मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि विगत कुछ सालों में साइबर अपराध की शिकायतों में और घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। ये वृद्धि देश में सभी इलाकों में हुई है और बिहार में भी हुई है। ख़ास तौर से कोविड महामारी के बाद से इसमें काफ़ी शिकायतों में बढ़ोतरी देखी गई है। और राज्य के कुछ ज़िले ऐसे हैं जो साइबर हॉटस्पॉट्स के रूप में निकल के सामने आए हैं, जिसमें सर्वाधिक शिकायतें और कांड दर्ज हुए हैं। और ये शुरू में जामताड़ा, जो झारखंड में एक जगह है, उसके मॉड्यूल से प्रभावित थे। और अधिकतर शिकायतें जो इसमें आती थीं वो जनरली लोगों के मोबाइल फ़ोन में एटीएम, उनके डिटेल्स कॉपी कर लेना या ओटीपी देकर उसको हैक कर लेना और उसके माध्यम से लोगों की जो जमा राशि होती थी बैंकों में, उसको धोखाधड़ी करके उस पैसे को अवैध निकासी के रूप में कर लेना। उसके अलावा भी कुछ इस तरह के ऐप्स थे जिनका मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उसमें ऑनलाइन परचेज़ हो सकती है। ऐसे ऐप्स का भी गलत इस्तेमाल किया जाता था। उनके ओटीपी नंबर्स पर भी हैक करते हुए लोगों को प्रलोभन देकर कभी कभी और कभी कभी झांसा देकर वो डिटेल्स उनसे ऐसे अपराधकर्मी जो थे वो ले लेते थे और उसके ज़रिए उनके नाम पर उनके अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र होता था और वो ऑनलाइन परचेज़ भी कर लेते थे। तो मुख्यतः ये सबसे बड़ी समस्या थी जिसमें लगभग 70% से ज़्यादा शिकायतें हम लोगों के पास आती हैं। तो इसके निराकरण के लिए और लोगों की जो शिकायतें हैं उसके त्वरित विचारण और उस पर कार्रवाई के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है जो 1930 के डिजिट से ये स्टार्ट होती है। ये व्यवस्था पहले से भी लागू है, मगर इसको 26 तारीख से हम लोग रिवैम्प करके पूरी तरह से कारगर करेंगे और ये 24 घंटा कार्यरत रहेगी। इसके लिए आर्थिक अपराध इकाई के जो साइबर सेल है उसमें एक विशेष सेल का गठन किया गया है। 30 SIP लाइन्स हम लोगों ने BSNL की ली है जो 24 घंटा इस कार्य में लगी रहेंगी और जनता की जो भी शिकायतें हैं किसी भी समय, चाहे वो रात में हो, दिन में हो, किसी भी समय, वो शिफ्ट बना के उसमें हमारे पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी रहेंगे उपलब्ध और उनकी शिकायतों को दर्ज करेंगे। शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही है। तो यहाँ जनरली शिकायतें आती हैं क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, मगर अगर केस की आप तुलना करेंगे तो नालंदा में ज़्यादा है। जी सर, ये जितने साइबर अपराधी पकड़ाते हैं उसमें मैक्सिमम छूट जाता है, कितने को सजा तक होती है? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है क्योंकि साइबर अपराध एक IT एक्ट के तहत हम लोग इसको देखते हैं और IT एक्ट की धाराएँ बिल्कुल डिफरेंट हैं और IPC एक्ट से इनके अनुसंधान और इनके विचारण में अलग आता है। पहली चीज़ जैसे ये है कि इसमें आयु जो है वो इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का नहीं हो सकता। और हमने जैसा आपको बताया, अभी साइबर और IT एक्ट की अवेयरनेस हमारे पुलिसकर्मियों में और हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स में 100% नहीं है, इसीलिए हम ट्रेनिंग चला रहे हैं। हमने जैसे आपको बताया कि 190 से ऊपर हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को ट्रेन किया है, जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स की ट्रेनिंग है, 651 हमारे थानाध्यक्ष अभी हो गए, मगर हमारा लक्ष्य बिहार के सभी थानाध्यक्षों को और सभी पुलिस अफसरों को। तो इसमें अभी विचारण में हमें
केसेस में ऑलरेडी कुछ हमें मिले हैं जिसमें हमारे पास कन्विक्शंस भी हुए हैं, मगर ये केसेस अभी लंबे हैं, इसमें डिजिटल एविडेंस बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने कहा कि समय पर अगर नहीं हमें पता चलता है तो वो केसेस लंबे खींचते हैं, उसमें फिर कुछ आगे रिट्रीव करने मुश्किल होती है। दूसरा ये है कि सबसे बड़ा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम फैक्टर। आप किसी भी साइबर क्रिमिनल को लोकेट करने के लिए समय सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपका वो प्रेशर 1-2 घंटा निकल गया, अगर 4 दिन के बाद खबर आ रही है, 5 दिन के बाद आ रही है, तो बड़ा मुश्किल है उसका डिटेक्शन। फिर भी इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह से ट्रेनिंग और हमारे अवेयरनेस ड्राइव चल रही है, हम लोग कर लेंगे। चिल्ड्रन प्रोग्राम है, इसमें इस तरह की जो भी सेक्सुअली लोडेड कंटेंट्स हैं अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, या मास ये गैंग रेप, पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है, ये ऑफेंस है। और इसमें अगर साइबर और सोशल मीडिया का उपयोग होता है, यानी अगर किसी के फेसबुक पे आप कोई ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट कर रहे हैं, फ़ोटो कर रहे हैं, या इवन सेक्सटॉर्शन के बहुत से मामले आए थे जिसमें बहुत से लोगों ने शिकायत किया था कि उनको फ़ोन आता है और उसके बाद सडनली कोई एक अश्लील महिला का उसमें एक चित्र आ जाता है, तो इन पर हम लोगों ने एफआईआर की है, कार्रवाई की है और इसको ट्रेस भी किया है। बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि सेक्सटॉर्शन के मामले में हमने राजस्थान से 2-3 लोगों को अरेस्ट किया था जो उस गैंग को ऑपरेट कर रहे थे वहाँ से, और उसमें लोग जेल भी गए। तो ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर काफ़ी हम लोग सजग हैं, कार्रवाइयाँ इसमें त्वरित होती हैं। इस तरफ से कोई प्रयास नहीं छोड़ेंगे कि जनता की शिकायतें, जनता की जो परेशानियाँ हैं साइबर के क्षेत्र में, उसमें उनको कोई उसका दुरुपयोग करके, उनको इस तरह से धोखाधड़ी करके उनकी हार्ड एंड मनी, उनकी गहरी कमाई को ले सके। और अगर कोई दोषी है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। अभी आपने देखा होगा कि 11-12 तारीख को 2 दिन का हमारा एस ड्राइव पूरे राज्य में चला था, जिसमें 35 से अधिक अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए थे पूरे बिहार में, और नवादा से और ख़ासतौर से सीवान से तो करीब हमको लगता है कि 1 दर्जन लोगों की अरेस्टिंग हुई है। तो ये कार्रवाई भी हमारी चल रही है, गिरफ्तारी की, इंटेलिजेंस की, सर्विलांस की, ऐसे अपराधकर्मियों पर, ऐसे इलाकों पर जहाँ पर हमें शिकायतें मिल रही हैं। और साथ ही साथ जनता से भी हम उनको जागरूक भी करना चाहते हैं। रोज़ हमारे होम डिपार्टमेंट की भी तरफ से एडवर्टीज़मेंट्स आ रहे हैं, लोगों को जानकारियाँ दी जा रही हैं कि वो बचें किसी भी तरह से, और अगर कोई शिकायत है तो वो ज़रूर हमसे संपर्क करें, उसका त्वरित निष्पादन होगा। देखिए, साइबर के बारे में मैंने आपको बताया कि कोविड के बाद से इसमें काफ़ी ज़्यादा शिकायतें बढ़ी हैं, और जो हमारा NCRP का जो पोर्टल है उसमें पिछले वर्ष हमारे यहाँ करीब 2400 केसेस दर्ज हुए थे। उसकी तुलना में 2021 में 1560 केसेस थे। मगर इसमें शिकायतें काफ़ी आती हैं। बहुत से लोग इस तरह के मामलों में जो समय पे हमें बता देते हैं उसमें निराकरण भी होता है, मगर दर्ज कांडों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। बिहार का कौन सा जिला हॉटस्पॉट है? बिहार के देखिए अभी तक जो मेन हॉटस्पॉट्स हैं वो 5 ज़िले हैं, जिसमें नवादा है, नालंदा है, गया है, शेखपुरा है, पटना है और जमुई है। इसके अलावा भी कुछ अभी हम लोगों ने निकट भविष्य में देखा है कि बेतिया, मोतिहारी, मधुबनी से भी शिकायतें बढ़ी हैं, मुजफ्फरपुर से भी 1-2 जगह से शिकायतें आई हैं, तो वो हमारे टारगेट पे हैं। मगर ये 5 ज़िले तो हमारे सबसे अधिक प्रभावित हैं और ये हमारे हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सर, अभी जो गोंदिया में जो गैंग पकड़ा गया था, जो रजिस्ट्री के कागज थे, वो किस तरह से काम कर रहा था? देखिए, वो भी साइबर में एक नया हम लोगों को भी बड़ा ये सेंसेशनल मामला था, क्योंकि इन लोगों ने जो रजिस्ट्री के डीड पेपर्स होते हैं इसको प्रोक्योर कर लिया था, और उसको वहाँ से दस्तखत और अंगूठे की छाप लेकर उसका इन्होंने एक तरह से क्लोनिंग करने के बाद उनके नाम पर इन्होंने काफ़ी धोखाधड़ी किया और काफ़ी इलीगल ट्रांजैक्शंस किए। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। इसमें 2 चीज़ पे हम लोग अभी अनुसंधान में देख रहे हैं। देखिए, पहली चीज़ होती है कि किसी के बायोमीट्रिक डिटेल्स को कॉपी करना, फेक करना आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। दूसरा ये है कि साहब उनको ये डिटेल्स आखिर मिले कैसे, सरकारी डॉक्यूमेंट्स की उनके हाथ में कहाँ से ये पहुँचे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि कुछ लोकल एलिमेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट है जो साइबर अपराधियों के साथ थे, और नंबर्स के साथ साथ बैंक की भी इसमें हम लोग उनको भी गाइड कर रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं कि बायोमेट्रिक डिटेल्स पर उनको कुछ और सेफगार्ड्स करने की ज़रूरत है,
क्योंकि इस तरह के मामले देखिए, मैंने जैसे बताया कि साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई समय नहीं। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैठकर किसी भी समय अपराध कर सकता है। उसको एक लैपटॉप, एक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, डिटेल्स उसके पास हो तो वो कर सकता है। तो ऐसी चुनौती में हम सब लोगों, यानी जितनी एजेंसीज हैं, उन सब को बहुत सजग होना होगा और अपने सेफगार्ड्स को डे बाय डे इम्प्रूव करना होगा। हमारे चेक्स और बैलेंसेस जो होते हैं, हमारे स्क्रूटनी के जो मेथड्स हैं, उसको रखना होगा और लोगों को भी इसमें अवेयर करना होगा कि वो संपर्क में रहें। अगर कहीं उनको जो भी इंफॉर्मेशन ज़िले से आएगी उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, इस मामले में भी हमने कार्रवाई का निर्देश दिया था। कार्रवाई देखिए दो तरह से हो सकती है। सभी पुलिस अधीक्षकों को भी अधिकार है कि वो अपने स्तर से केस दर्ज करके तकनीकी सहायता हमसे ले सकते हैं, क्योंकि अगर ट्विटर, फेसबुक पर हम लोगों को नोटिस देना होता है, और आप जानते हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं ये विदेश के हैं, इनके कानून और हमारे कानून में थोड़ा अंतर है। हमारे यहाँ जो प्राइवेसी चीज़ें मानी जाती, इनके कंट्रीज़ में वो थोड़ा लिबरल हैं। तो हमारे यहाँ कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद हम इसमें अप्रोच करते हैं। तो इस वाले मामले में भी हमारे, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा, कार्रवाई हुई है। मैं इसको चेक कर लूँगा कि इसमें अल्टीमेटली वहाँ की ज़िला पुलिस ने क्या एक्शन लिया है। थैंक यू।